क्योंकि मेडल्स अब इनके भी नहीं हैं, मेडल्स तो इस देश के हैं। और जैसा हमने आपको कहा, मेडल्स तो आत्मा की तरह है, मेडल शरीर की तरह नहीं है। मेडल नश्वर नहीं है, मेडल्स अमर होते हैं। इसलिए इन्हें यह कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। यह गलत सलाह किसी ने इन्हें दी है। लेकिन ये और क्या कर सकते हैं और इन्हें और क्या करना चाहिए, वो आज हमें जरूर इन्हें हम सुझाव देना चाहते हैं। पहली बात, इन खिलाड़ियों को अपने ये सारे मेडल्स सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। तो अगर ये चाहते तो गंगा नदी में विसर्जित करने की बजाय ये मेडल्स सरकार को वापस कर सकते हैं। दूसरा, ये सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं, उन नौकरियों से जो इन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद इसी सरकार के जरिए मिली थी। तो दूसरी बात यह कर सकते हैं, अगर आपको सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है तो आपको सरकारी नौकरी त्याग देनी चाहिए। क्योंकि यह कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में गजेटेड ऑफिसर हैं और रेलवे में यह सरकारी नौकरी उन्हें मेडल जीतने के बाद मिली है, जिसके लिए इन्हें हर महीने लगभग सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। इसीलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो वो इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी चाहें तो उस पुरस्कार राशि को भी लौटाकर सरकार का विरोध कर सकते हैं जो इन्हें मेडल जीतने पर सरकार से मिली थी। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट को 5 करोड़ रुपए की राशि इनाम के रूप में अलग अलग सरकारों से मिली थी। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस लड़ाई में ये खिलाड़ी इन लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाकर अपना विरोध जता सकते हैं, जारी रख सकते हैं। लेकिन मेडल्स को विसर्जित करने का फैसला सही नहीं है और यह बात इन खिलाड़ियों को आज समझनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं, मेडल्स को विसर्जित मत कीजिए, सरकारी नौकरी को त्याग दीजिए, सरकार से जो पुरस्कार मिला है उसे त्याग दीजिए और अगर आपको मेडल्स नहीं रखने हैं तो सरकार को वापस कर दीजिए। इसके अलावा अगर ये खिलाड़ी लोगों का ध्यान और ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं तो इसके लिए अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आने ही वाला है, ये चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे देश में अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीनों की बात है। और हरियाणा में, जो कि इनका राज्य है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं। इसलिए चुनाव लड़कर भी ये खिलाड़ी अपनी बात साबित कर सकते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को देश के सामने रख सकते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और जिस नए संसद भवन के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे उस दिन जब इनकी गिरफ्तारी हुई, चुनाव जीतकर उसी नए संसद भवन में जाकर उसी सरकार के सामने जाकर बैठ सकते हैं, अपनी मांगे मनवा सकते हैं एक सांसद के तौर पर।